हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन. सो हमें इन स्टेटमेंट से करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस को निकालना है. स्टेटमेंट ए, द UTRs आर प्रेजेंट ऑन बोथ 3' end before the start codon and 5' end after the stop codon. B, magnesium ion is essential during activation of amino acids. C, poly A is added to the 3' end of newly formed hnRNA by poly A polymerase. D, non-formulated methionine is attached with tRNA in eukaryotes. And these are the options. First is saying A, B and D are correct. Second is saying A, C and D are correct. And third is saying B, C and D are correct. And the fourth is saying C and D are correct. So, this question is from molecular basis of inheritance, and the key concept used here is transcription and translation. So, let me write it down here that the statements are from transcription and the process of translation. Right. So, let's see the first statement. The UTRs are present at both. Okay, so firstly, UTRs क्या होते हैं? UTRs are the untranslated regions. ठीक है? Untranslated regions. Right. And ये 3' पे भी होता है and 5' पे भी होता है. तो let's see कि जो 5' UTR होता है ना, 5' पे जो UTR होता है अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, इसको लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं. राइट. एंड ये डायरेक्टली अपस्ट्रीम होता है इनिशिएशन कोडॉन. इट इज डायरेक्टली अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन कोडॉन. सो ये जो 5' आपका UTR है, ये क्रिटिकल होता है राइबोसोम रिक्रूटमेंट में mRNA के लिए एंड स्टार्ट कोडॉन चॉइस का. ठीक है. सो बेसिकली ये रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन एफिशिएंसी के लिए एंड जो आपका सेल का प्रोटियोम है उसको शेप करने के लिए. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ 5' UTR एंड इट इज डायरेक्टली अपस्ट्रीम फ्रॉम द इनिशिएशन कोडॉन. राइट. सो जो आपका स्टेटमेंट है कि UTRs आर प्रेजेंट एट बोथ 3' end बिफोर स्टार्ट कोडॉन, which is wrong. यहाँ पे होना चाहिए था कि 5' end, ओके, 5' end बिफोर स्टार्ट कोडॉन. ठीक है. राइट. एंड 3' end आफ्टर स्टॉप कोडॉन. ठीक है. तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि 3' UTR का भी क्या चीज है, कि उसका क्या फंक्शन है. सो लुक, जो आपका 3' UTR है, ये इमीडिएटली फॉलो करता है आपके जो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडॉन. ठीक है. सो दिस इज जस्ट आफ्टर योर स्टॉप कोडॉन. ठीक है. दिस इज जस्ट आफ्टर योर स्टॉप कोडॉन. दिस इज जस्ट आफ्टर योर स्टॉप कोडॉन. तो जो टर्मिनल कोडॉन्स हैं, टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं, उनको फॉलो करता है. ठीक है. एंड इसका फंक्शन क्या है कि ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है, ये उसमें पार्टिसिपेट करता है. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जैसे भी mRNA का रेगुलेशन हो रहा है, ये उसमें हेल्प करेगा. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. तो बेसिकली जो आपके UTRs हैं वो स्टेबिलिटी या फिर जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करने के लिए, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जो रेगुलेशन हो रहा है वहां पे ये एक्ट करते हैं. ठीक है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है. सो इट शुड बी 3' end
3 प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, ठीक है, एंड 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन, 5 prime and before start codon. Now let's see the second one, B. कि magnesium ion is essential during activation of amino acids. तो जो एक्टिवेशन होता है ना अमीनो एसिड्स का, एक्टिवेशन सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, वो बेसिकली होता है कि आपका अमीनो एसिड आता है, वो अटैच करता है एटीपी के थ्रू, सो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंड एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं अमीनो एसाइल, AMP सिंथेटेस अमीनो एसाइल AMP सिंथेटेस इंटरमीडिएट, राइट, एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस है, ये AMP अमीनो एसिड को जब बाइंड कर लेता है, इसके बाद ये इसको अटैच करा देता है टीआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना अमीनो एसिड का और AMP का, सो जो ये AMP अमीनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स बना, ये देन गेट्स अटैच टू AMP अमीनो एसिड एंड उसका करस्पॉन्डिंग टीआरएनए, एंड फाइनली ये जो रिजल्टिंग अमीनो एसाइल टीआरएनए है, इसको हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, इसको बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई चार्जिंग की। अब इसमें कहीं पर भी मैग्नीशियम का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, यू सी देयर इज नो यूज ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एक्चुअली यूज कहां पर होता है? तो मैग्नीशियम जब राइबोसोम की असेंबली बन रही होती है, तब वहां पे मैग्नीशियम का यूज होता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एटीपी का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वेयर इज मैग्नीशियम यूज्ड? लेट मी राइट डाउन, इट इनेबल्स, मैग्नीशियम जो है आपका, मैग्नीशियम जो है इट enables राइबोसोम असेंबली। जब राइबोसोम और mRNA का कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, तो इट enables राइबोसोम असेंबली, ठीक है, राइट, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, आपके एटीपी पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीशियम का वर्क होता है, राइट। सो आपका स्टेटमेंट बी भी रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेट्स सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि poly A is added to 3 prime end of newly formed hnRNA by poly A polymerase. So polyadenylation पहले होता क्या है? Let's see that. Polyadenylation, क्या? जब आपकी mRNA की चेन होती है, mRNA की चेन होती है, उस पे with the help of enzyme poly A polymerase, ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, लेट मी राइट डाउन, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, इंडिपेंडेंट, यानी कि इसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है कुछ भी ऐड करने की, दैट्स व्हाई ये सिर्फ ए जो रेसिड्यू है एडेनिन वो ऐड करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली क्या करता है कि ये जो आपका mRNA की चेन है उस पे ए मॉलिक्यूल लगा देता है, एन हो सकता है 200 से 300 तक, राइट।
नाउ ये इनकॉर्पोरेट तो कर दिया इसने एडेनिन को. नाउ व्हाई ऐसा होता क्यों है, किस लिए होता है? बिकॉज पॉली ए टेल जो है ना वो आपके आरएनए मॉलिक्यूल स्टेबल बना देती है. जो पॉली ए टेल है वो आपके आरएनए मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है एंड दूसरा इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. ठीक है, इसको स्टेबल बनाती है, इसका डिग्रेडेशन प्रिवेंट करती है एंड अलाउ करती है इसको एक्सपोर्ट होने के लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक्सपोर्ट्स हेल्प इन एक्सपोर्टिंग इट फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म. अगर पॉली ए टेल नहीं होगी और ये उसके बगैर आपके साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट होने की कोशिश करेगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा एंजाइम से साइटोप्लाज्म. राइट, एंड साइटोप्लाज्म में क्यों ट्रांसपोर्ट होना है? क्योंकि वहां पे इसका ट्रांसलेशन होना है, इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना है प्रोटीन्स में. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. ये पॉली ए टेल इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एचएनआरएनए. एचएनआरएनए भी एमआरएनए होता है. ठीक है, जब एचएनआरएनए पे पॉली ए टेल ऐड हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं एमआरएनए. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Let's see D part. A non-formylated methionine is attached with tRNA in eukaryote. For this you need to know one thing कि जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है that is methionine, it is always प्रोकैरियोट्स में जो आपका फर्स्ट अमीनो एसिड होता है यानी कि मेथियोनिन. तो जो फर्स्ट मेथियोनिन होता है इट इज ऑलवेज फॉर्माइलेटेड. एंड यूकैरियोट्स में फॉर्माइलेशन की जरूरत नहीं होती. यूकैरियोट्स में जो फर्स्ट मेथियोनिन है इट इज नॉन फॉर्माइलेटेड. इज नॉन फॉर्माइलेटेड. राइट, सो आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. विद दिस आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया. लेट मी राइट डाउन. द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन. With this I hope you understood this question and well. Thank you and best of luck.